नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम आपको कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 संस्कृत प्यूसम के द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम को काफी विस्तार से समझेंगे। तो फिर देर ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पाटलिपुत्र वैभवम के इस संपूर्ण पाठ के एक एक शब्द को बहुत ही बारीकी से समझेंगे, इसलिए आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और चलिए अब करते हैं वीडियो शुरू। सबसे पहले कहता है द्वितीय पाठ, यानी कि दूसरा पाठ। पाटलिपुत्र वैभवम यानी कि पाटलिपुत्र की विशेषता। वैभव का मतलब होता है विशेषता, तो पूरा अर्थ लेंगे पाटलिपुत्र की विशेषता यानी कि पटना की विशेषता। आइए अब इसे समझते हैं। कहता है बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयन्, यानी कि बिहार राज्य से यहाँ षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है। और हम जानते हैं जहाँ षष्ठी विभक्ति लगा होता है उसका अर्थ का के की अथवा रा रे री लेते हैं। तो हम यहाँ अर्थ लेंगे बिहार राज्य का राजधानी नगर पाटलिपुत्रम यानी कि पटना सर्वेषु कालेषु सभी कालेषु समय सभी समयों में महत्वम अधार्यन महत्व को धारण किया है। पूरा अर्थ लेंगे बिहार राज्य के राजधानी नगर पटना सभी समयों में महत्व को धारण किया है अथवा महत्वपूर्ण रहा है। आगे कहता है अस्य इतिहास सार्ध सहस्र द्वय वर्ष परिमितः वर्तते। अस्य इतिहास, इसका इतिहास। किसका इतिहास? तो पाटलिपुत्र यानी कि पटना का इतिहास सार्ध सहस्र द्वय वर्ष परिमितः। सार्ध मतलब होता है आधा, सहस्र मतलब हजार, द्वय मतलब दो, यानी कि 2000 और आधा 2500 वर्ष परिमित। परिमित मतलब लगभग, यानी कि पटना का इतिहास 2500 वर्ष के लगभग वर्तते है। आगे कहता है अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षकम। अत्र यहाँ, कहाँ? तो पटना में। धार्मिक क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षकम। यहाँ कहाँ? पटना में धार्मिक क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र च और उद्योग क्षेत्र विशेषेण विशेष रूप से ध्यान आकर्षकम ध्यान को आकृष्ट करता है। पूरा अर्थ लेंगे तो यहाँ धार्मिक क्षेत्र राजनीति क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करता है। आगे कहता है वैदेशिका यात्री न मेगा स्थनीज फाह्यान हुएन संग इत सिंह प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। यानी कि वैदेशिका यात्री न विदेशी यात्री मेगा स्थनीज फाह्यान हुएन संग इत सिंह प्रभृत्य इत्यादि। कौन कौन से हैं? मेगा स्थनीज फाह्यान हुएन संग इत सिंह इत्यादि पाटलिपुत्र से वर्णनम पाटलिपुत्र का वर्णन स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में अपने अपने रचित ग्रंथों में चक्रु किया। आगे कहता है पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यो परिचयो वर्तते। यानी कि पाठे अस्मिन् इस पाठ में दोनों में सप्तमी विभक्ति है, तो अर्थ लेंगे इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य पाटलिपुत्र के वैभव का विशेषता का सामान्य परिचयो वर्तते। सामान्य परिचय बताया गया है, सामान्य परिचय दिया गया है। आइए इन परिचयों को समझते हैं। कहता है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम बसत विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीनेषु भारतेषु नगरेषु अन्यतमम, यहाँ तीनों में सप्तमी का बहुवचन है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु, तो हम अर्थ इसका सबसे लास्ट वाले यानी कि नगरों में जाकर के लेंगे। तो अर्थ लेंगे प्राचीन भारतीय नगरों में, यहाँ पर आकर अर्थ लेंगे प्राचीन भारतीय नगरों में अन्यतमम सबसे अलग पाटलिपुत्र पटना अनुगंगम यानी कि गंगा के किनारे बसत विचित्रम बसा हुआ विचित्र महानगर था। पूरा अर्थ लेंगे
प्राचीन भारतीय नगरों में सबसे अलग पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ विचित्र महानगर था। तत् विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीमताख्ये काव्ये कथयति। तत् विषय यानी कि उसके विषय में, किसके विषय में, तो पाटलिपुत्र के विषय में दामोदर गुप्तो नाम कवि, दामोदर गुप्त नामक कवि कूटनीमताख्ये काव्ये कथयति, कूटनीमताख्य काव्य में कहता है। क्या कहता है, इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। कहता है अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगिरिहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। महितल तिलकम, महितल यानी कि धरती का तिलक, सरस्वती कुलगिरिहम यानी कि सरस्वती का कुलगिरिहम अर्थात विद्वानों का निवास स्थान पाटलिपुत्र नामक महानगर परिभूत पुरंदर स्थानम स्वर्ग से भी सुंदर स्थान अस्ति है। एक बार फिर से समझेंगे कि धरती का तिलक, विद्वानों का निवास स्थान पाटलिपुत्र यानी कि पटना नामक महानगर जो है स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। धरती का तिलक, विद्वानों का निवास स्थान पाटलिपुत्र नामक महानगर स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है इतिहासे श्रूयते यत् गंगायास्तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसीत्। इतिहासे श्रूयते, इतिहास में सुना जाता है, यत् कि गंगायास्तीरे, गंगा के किनारे बुद्ध काल में, बुद्ध के समय में पाटलिग्राम स्थित आसीत्, पाटलिग्राम स्थित था। यत्र च बाद में अर्थ पहले लेंगे। च का अर्थ होता है और यत्र जहाँ भगवान बुद्ध बहुकृत्य समागतः, और जहाँ भगवान बुद्ध बहुत तपस्या करने के बाद समागतः आए। तेन कथितम आसीत् यत् ग्रामो अयं महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा आक्रांतम भविष्यति। भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया कि तेन कथितम आसीत, उनके द्वारा कहा गया कि यत, कहा गया कि ग्रामो अयम, यह गांव महानगरम भविष्यति, महानगर भविष्यति होगा, किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च, किंतु झगड़ा के, अग्निदाह के और बाढ़ के भय से सर्वदा हमेशा करांतम भविष्यति घिरा हुआ रहेगा। उनके द्वारा कहा गया कि यानी कि भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया कि यह गांव महानगर होगा, किंतु झगड़ा के भय से, आग लगी के भय से और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा हुआ रहेगा, पीड़ित रहेगा। आगे कहता है कालांतरेण पाटलिग्राम एव पाटलिपुत्रम इति कथितः। कालांतर में, समय बदलने के बाद यानी कि बहुत दिनों बाद पाटलिग्राम एव, पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्रम इति कथितः, पाटलिपुत्र ऐसा कहा जाने लगा। आगे कहता है चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट आसीत् इति यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयते। चंद्रगुप्त मौर्य के काले समय में अस्य नगरस्य, इस नगर का शोभा रक्षा व्यवस्था च, शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट आसीत, बहुत ही उत्कृष्ट थी, बहुत ही आकर्षक थे। इति ऐसा यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति, अपने संस्मरण ग्रंथों में निरूपित करता है, अपने रचित ग्रंथों में निरूपित करता है। पूरा अर्थ लेंगे एक बार फिर से। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, ऐसा यूनान राजदूत मेगास्थनीज अपने संस्मरण ग्रंथों में निरूपित करता है। आगे कहता है अस्य नगरस्य वैभवम प्रिय दर्शनः, इस नगर का वैभव जो है देखने में प्रिय दर्शन, देखने में प्रिय था। अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम, अशोक के समय में बहुत ही समृद्ध था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है
बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा परावर्तता इति राजशेखर स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरते। बहुकालम बहुत समय तक पाटलिपुत्र से पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा पुरानी सरस्वती परंपरा यानी कि पुरानी पठन पाठन की व्यवस्था परावर्तता चलती रही। इति ऐसा राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर सहित सादरम यानी कि आदर सहित स्मरण करता है, लिखता है, याद करता है। एक बार फिर से पूरा अर्थ लेंगे। बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र से पटना की प्राचीन पढ़ाई लिखाई की परंपरा चलती रही। ऐसा राजशेखर अपने कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर सहित रचता है, लिखता है। क्या लिखता है इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। कहता है अत्र उपवर्ष वर्षा बीह पाणिनि पिंगला बीह व्यांगी बर्रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति मुपजगमुह। अत्र मतलब यहाँ, कहाँ तो पटना में। उपवर्ष वर्षा बीह यानी कि वर्षों वर्षों तक पाणिनि पिंगला बीह व्यांगी बर्रुचि पतंजलि, याद रखेंगे किसका किसका नाम है, पाणिनि पिंगल व्यांगी बर्रुचि पतंजलि। इह परीक्षिता यहाँ परीक्षित हुए, पढ़े लिखे, ख्याति मुपजगमु और ख्याति को प्राप्त हुए, यश को प्राप्त किए। फिर से समझेंगे। यहाँ वर्षों वर्षों तक पाणिनि पिंगल व्यांगी बर्रुचि पतंजलि यहाँ पढ़े लिखे और ख्याति को प्राप्त किए, यश को प्राप्त किए। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादेषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरं पुष्पपूरं कुसुमपूरं वा प्राप्यते। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु यानी कि कुछ पुरानी संस्कृत ग्रंथ जैसे कि पुराण आदि में जो है पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पाटलिपुत्र का नामांतरम दूसरा नाम पुष्पपूरम वा अथवा कुसुमपूरम प्राप्यते। यानी कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ जैसे कि पुराण, इन सब में जो है पटना का दूसरा नाम पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर प्राप्त होता है। ध्यान देंगे, पुष्प मतलब होता है फूल और कुसुम मतलब भी होता है फूल, और पटना का दूसरा नाम कुछ ग्रंथों में दिखाया गया था पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य अस्य समीपे पुष्पानां बहुलम उत्पादनम भवति स्म। इससे जानकारी होती है कि किससे, तो पटना का दूसरा नाम था पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर। इससे हमें जानकारी होती है कि नगरस्य अस्य समीपे इस नगर के समीप में पास में पुष्पानां फूलों का बहुलम उत्पादनम भवति स्म, फूलों का बहुत उत्पादन होता था। इससे जानकारी होती है कि पटना के आसपास फूलों का बहुत उत्पादन होता था, तभी तो पटना का दूसरा नाम पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर था। आइए आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि पाटल पुष्पानाम पुत्तलिका रचनाम आश्रित्य प्रचलितः। पाटलिपुत्र इति शब्दो अपि पाटलिपुत्र यह शब्द भी पाटल पुष्पानाम पुत्तलिका गुलाब फूलों की गुड़िया रचना के आश्रय को लेकर प्रचलित हुआ है। ये पाटलिपुत्र शब्द जो है, पाटलिपुत्र शब्द यह शब्द भी जो है गुलाब फूलों की गुड़िया इस रचना को लेकर, इस रचना के आश्रय को लेकर प्रचलित हुआ है। पूरा अर्थ लेंगे। पाटलिपुत्र यह शब्द भी गुलाब फूलों की गुड़िया रचना के आश्रय को लेकर प्रचलित हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है शरत काले नगरे अस्मिन् कमोदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। शरत काले नगरे अस्मिन्, शरत काले सर्दी के समय में, ठंड के समय में, नगरे अस्मिन् इस नगर में कमोदी महोत्सव नामक ऐसा महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में बहुत प्रचलित था। अतीब प्रचलित, बहुत प्रचलित था। पूरा अर्थ लेंगे। सर्दी के समय में इस नगर में कमोदी महोत्सव नामक महान समारोह गुप्त वंश शासन काल में बहुत प्रचलित था। आगे कहता है तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभुवन, वहाँ सभी लोग आनंद मग्न रहते थे। कहाँ, तो कमोदी महोत्सव के शुभ अवसर पर सभी लोग
आनंद मग्न रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोह दृश्यते। संप्रति आजकल इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर तादृशा वैसा एव ही समारोह दृश्यते देखे जाते हैं। आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसे ही यानी कि कमोदी महोत्सव के तरह ही दृश्य देखे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि कालचक्र बसात यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अभुवन। कालचक्र के बस में आकर जबकि मध्य काल में पाटलिपुत्र यानी कि पटना वर्ष सहस्र परिमितम यानी कि हजारों वर्ष के लगभग में जीर्णताम अभुवन जीर्ण शीर्ण हो गया। कालचक्र के बस में आकर जबकि मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्ष के लगभग में जीर्ण शीर्ण हो गया। तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादेषु लभ्यते। उसका संकेत, किसका संकेत? तो हजारों वर्ष के लगभग में जीर्ण शीर्ण हो गया। इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथ जैसे कि मुद्रा राक्षस इन सब में जो है प्राप्त होता है। आगे कहता है मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। मुगल वंश के काल में इस नगर का समुद्धार यानी कि उचित उद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकासो जातः। और अंग्रेजी शासन के समय में पाटलिपुत्र का सुतराम विकास हो जाता, बहुत विकास हुआ, पाटलिपुत्र का खूब विकास हुआ। कब? तो अंग्रेजी शासन के समय में। आगे कहता है नगर इदम मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धि मगात। नगरम इदम, यह नगर मध्यकाल में एव ही पटना इति पटना इस प्रकार के नाम से प्रसिद्धि मगात प्रसिद्धि में आ गया। कि यह नगर यानी कि पटना नगर जो है मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्धि में आ गया। अयम च शब्द पतनम इति शब्दात निर्गत। और यह शब्द भी कौन सा शब्द? तो पटना शब्द भी जो है पत्तन शब्द से निकला है। अस्य नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यापि पूज्यते। नगर की पालिका देवी यानी कि नगर की पालन करने वाली देवी जो है पटन देवी अद्यापि आज भी पूज्यते पूजी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी चास्ति। संप्रति इस समय पाटलिपुत्र अति विशालम बहुत विशाल है, बिहारस्य राजधानी चास्ति चौजोर अस्ति और बिहार की राजधानी है। इस समय पाटलिपुत्र यानी कि पटना जो है बहुत विशाल है और बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवते। अनुदिनम यानी कि दिनों दिन नगर की विस्तार हो रहा है। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी पर्वते। अस्य उत्तरस्याम दिशि यानी कि इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी पर्वती बहती है। तस्या उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतु अपि निर्मीयमानो वर्तते। तस्या उपरि उसके ऊपर, किसके ऊपर? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इस गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नामक एशिया महादेश का दीर्घतम सबसे बड़ा सेतु यानी कि पुल है। किंच और क्या? रेलयान सेतु अपनी निर्मीयमानो वर्तते। और क्या? रेलयान सेतु यानी कि रेलयान पुल भी निर्मीयमानो वर्तते निर्माणाधीन है। रेलयान पुल का भी निर्माण किया जा रहा है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगिरिहम तारा मंडलम जैविक उद्यानम मौज कालिका अवशेष महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय संते हैं। नगरे अस्मिन इस नगर में उत्कृष्ट यानी कि आकर्षक संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलघर तारामंडल जैविक उद्यान मौर्जकालिक अवशेष यानी कि मौर्जकाल के समय में जो कुछ भी था उसका अवशेष महावीर मंदिर इत्यादि इस प्रकार से इत्यादि दर्शनीय संति देखने योग्य है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम गुरुद्वारा नामना प्रसिद्धि वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। कि पुराने पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। वो कहाँ है? पटना में ही। तत्र देशस्य अस्य तीर्थयात्री न दर्शनार्थम आयन्ते। तत्र वहाँ, कहाँ? तो गुरुद्वारा में देशस्य अस्य इस देश के तीर्थयात्री दर्शनार्थम आयन्ते दर्शन के लिए आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट
कहता है एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयते। एवं यानी कि इस प्रकार से पाटलिपुत्र पटना प्राचीन कालात् अद्यावधि पुराने समय से आज तक, प्राचीन काल से आज तक विभिन्नेषु क्षेत्रेषु विभिन्न क्षेत्रों में वैभवम धारयते विशेषता को धारण किया है। पर इस प्रकार से, किस प्रकार से, तो हमने ऊपर जो कुछ भी पढ़ा उस प्रकार से जो है पटना पुराने समय से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में विशेषता को धारण किया है। सर्वम च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयम इति। और सभी संकलित रूप संग्रहालय देखने योग्य है। और सभी संकलित रूप में संग्रहालय देखने योग्य है। पर्यटन मानचित्र नगरम इदम महत्वपूर्ण। पर्यटन मानचित्र पर भी यह नगर महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये था हमारा पाटलिपुत्र वैभवम। ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों यदि आपको इसका प्रश्न आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख दीजिए, मैं इसका प्रश्न आंसर कल ही अपलोड कर दूंगा। और यदि नहीं आपसे बन जाएगा प्रश्न आंसर तब तो कोई बात ही नहीं। धन्यवाद।